जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से निकलता है मान। तो देखा जाए तो ऐसी पहली तीसरी क्वेश्चन देखा जाए, यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पहला नंबर, तो जब भी कोई संख्या ज्ञात करनी होती है और उसे हमें मालूम नहीं होता उसे, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो पहले मान लिया जाए या नहीं। माना पहली संख्या x है। क्या है? माना पहली संख्या x है। दूसरी संख्या भी मान लिया जाए, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिनका योग 27 हो, तो यहाँ से 27 माइनस एक्स ये हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 27 माइनस एक्स कहाँ से आया, तो दोनों का योग क्या होना चाहिए, 27। अगर जो पहली संख्या x हो जा रही है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी। तो ये हो गया हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दिया है जिनका योग 27 हो, ये तो हो गया, और गुणनफल 182 हो, तो ये हो गया आपका गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल 182 है। अब क्या करते हैं, x का गुणा, तो 27 x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 182। ये माइनस में है तो उधर कर दिया जाएगा प्लस में, ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कर दिया जाए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27 एक्स हो जाएगा, और प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब 182 का हमें ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 27 आएगा, तो 14 और 13 का अगर जो गुणा कर दिया जाए तो 182 भी हो जाएगा, और 14 13 को जोड़ दिया जाए तो 27 भी आ जाएगा। 14 प्लस 13, अब ये हो गया 182, ऐसे ही उतार देंगे। एक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कर दिया जाए तो 14x, इसमें फिर गुणा कर दिया तो माइनस प्लस माइनस, तो 13x आप प्लस 182 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन x है तो x माइनस 14 हो गया। इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लिया जाए तो ये 13 का भाग इसमें दोगे तो आएगा, ये माइनस में हो जाएगा चेंज होकर, तो ये आ जाएगा 14 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में ये x माइनस 14 ये एक हो जाएगा, क्योंकि यही कॉमन मिलेगा, और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 14, इसका मान आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13। अब इसमें से x का मान अगर जो 13 रख देते हैं तो पहली संख्या हम लोगों की हो जाएगी, यहाँ पर पहली संख्या x माने तो 13 हो गई, और दूसरी संख्या है 27 माइनस x, तो दूसरी संख्या हम लोग का निकल आ जाएगा 27 माइनस 13। अब इसमें से घटा दिया जाए तो आ जाएगी दूसरी संख्या 14, यानी 13 और 14 यही क्या है, दोनों हम लोगों का आंसर है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दिया जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं तो दूसरी धन पूर्णांक संख्या, दूसरी
क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, तो हो जाएगा x+1। इस तरह से हम क्रमागत में आगे बढ़ते जाते हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि क्रमागत 3 हो बताया जाए, यानी 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब तीसरी संख्या में आएंगे तो x+2 हो जाएगा, चौथी में आ जाएंगे तो x+3 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे मतलब क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मात्र 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या की बात किया है। अब बात करते हैं, दिया है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी इन्हीं के वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी x का स्क्वायर का जिनके वर्गों का योग, यानी इन्हीं के वर्गों का योग, इनका वर्ग हो गया और ये योग कर दिया गया, और ये दोनों का वर्ग हो गया, और दोनों के वर्गों का योग क्या दिया है 365 हो गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x² अब प्लस ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b अब बराबर 365। तो x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब ये हो गया। अब x² दोनों समान है, तो ये हो जाएगा 2x², अब प्लस ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा -365 और ये +1 बराबर 0। अब यहाँ से 2x² प्लस 2x 365 में से इसको घटा देंगे एक, तो आ जाएगा 364 अब बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर हटा देंगे x² प्लस x माइनस ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसी का खंड कर देंगे, यानी x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर आना चाहिए 1 और गुणा करने पर आना चाहिए 182। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x और 14 माइनस 13 कर दिया जाए तो 14 में से 13 जाएगा 1 और 14 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हो गया 0। तो ये x² और ये 14x ये माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये 14 बचेगा। इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए तो x अब प्लस यहाँ पर 14 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x + 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x + 14 बराबर 0, तो x का मान -14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान 13। तो x का मान हम इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 और x का मान अगर जो 3 + 1 तो आ गया 4। यही क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग देखते हैं, तो यही क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5वां देखा जाए, दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इसी तरह से रहता है, ये लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का है, उसकी जो कहा है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर जो हम मान लेते हैं आधार x है तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आधार से कम, और कर्ण क्या दिया है 13 दिया है, बस हो गया। यानी लिखेंगे माना आधार, माना क्वेश्चन नंबर 5वां, माना आधार x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार x है तो उसके आधार से
7 सेंटीमीटर कम हो गया। अब कहा है कण दिया गया है, कण कितना दिया है 13, तीनों भुजाएं दिया गया, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हम जानते हैं कि कण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कण का स्क्वायर 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 बराबर आधार का x दिया है, तो लंब का x माइनस यानी लंब ऊंचाई स्क्वायर। अब 13 का 169 होता है वर्ग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 × 7 × x, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14x हो गया। अब जोड़ लेंगे, ये 169 उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, और इसको उधर ला देंगे तो माइनस 169 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में आ गया 0 2 1 आ गया अब बराबर 0। अब 2 से भाग कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 का ऐसा खंड हम लोगों को करना है कि यहाँ पर घटाने पर आना चाहिए 7, तो 12 पचे 60, यानी अगर जो हम 12 का गुणा 5 में कर दें तो 60 भी हो जाता है, लेकिन 12 में से 5 घटा दे तो 7 भी हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ से वही काम करेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 माइनस 5 अब माइनस 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 5x, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और ये माइनस 60, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, इसमें से अगर जो 5 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, x माइनस 12 हो गया, और ये हो गया x प्लस 5। अब यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर 0 ही होता है, इसके बराबर क्या होता है 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान 5। तो इसको हम नहीं लेते हैं इसको, तो x का मान, यानी अब हमें भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकला है 12 निकला है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये भुजा आ जाएगा पहले का 5, और ये कितना दिया है ये हो जाएगा 12, यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 5 और कण दिया है। यही हम लोगों का आंसर पूछा था, क्या आधार का और ऊंचाई का मान, यानी अन्य दो भुजाओं का मान क्या था, बस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए। 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत का ज्ञात करना। तो हम पहले ज्ञात लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 6वें में माना बर्तनों की संख्या x है। अब बात करते हैं निर्माण लागत की, किसका, निर्माण
लागत। तो कहा है निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, यानी इसकी संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। किसके? बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। बस हो गया। अब कहा उस दिन की कुल लागत 90 थी। तो प्रश्नानुसार में चलेंगे। प्रश्नानुसार तो कुल लागत दिया था 90, तो हो जाएगा x गुणे 2x + 3 बराबर 90। अब गुणा कर दिया जाए, यानी 2x² अब प्लस 3x अब बराबर 90। ये x है। अब 2x² हो जाएगा प्लस 3x और ये इधर आ जाएगा -90 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर पहले संख्या दे 2 का 90 में गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 180। कितना आएगा? 180। और 180 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो खंड किया, तो 90 का ऐसा खंड करना है कि 100, यानी 2 का हम गुणा कर देंगे 90 में, तो 2 9 18 180 आ जाएगा। 180 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो अगर जो हम 15 और 12 का गुणा करें तो आ जाएगा 180 और 15 में से 12 घटा दें तो आ जाएगा 3। तो हो जाएगा 2x² + x, तो ये हो जाएगा 15 - 12 माइनस ये हो जाएगा 90 अब बराबर 0। तो 2x² + 15x - 12x अब -90 बराबर 0। तो हो जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 2x + 15 और यहाँ से आप कॉमन लें कितना, यानी 12 × 25 60 12 × 6 18 तो हो जाएगा, यानी 12, यानी इसमें से कितना कॉमन लिया जाए 12 और 90 में से, तो आ जाए आपका कितना 6 3 दूना 6 दूना 12 6 का 9 6 25 30, यानी आ जाएगा 6 कॉमन ले लिया जाए तो 6 दूना 12 भी हो जाएगा और ये प्लस और ये हो जाएगा 15 छक्का 90। तो हो जाएगा 2x + 15 और ये हो जाएगा x - 6 बराबर 0 और ये 2x + 15 बराबर 0। तो 2x बराबर -15, तो x का मान -15/2 और x - 6 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक। अब इसको हम माइनस वाले को नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, तो x का मान 6, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा बर्तनों की संख्या 6 और निर्माण लागत कितना हो जाएगा आपका 2 × 6 + 3 2 छक्के 12 और 3 आ जाएगा आपका मिलकर 15 रुपये लागत उसकी होगी। ठीक। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।